जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके पेपर 7th हैं, जो हम लोग का इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी आता है, जिसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉपुलेशन इंटरैक्शंस है, जिसमें से आपको अलग अलग इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं, जनसंख्या संबंध देखने को मिलते हैं, जिसमें से म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म है। और ये आपके वन लाइनर से लेकर के शॉर्ट टाइप के प्रश्न पत्र इससे बनते हैं, और इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या संबंध क्या होता है और कौन कौन से पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस होते हैं, उनका क्या क्या एग्जाम्पल्स होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या होता है। दुनिया में जितने भी सारे जीव होते हैं, हमारे पर्यावरण में जितने भी सारे जीवधारी रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी अन्य जीवधारी के साथ एक दूसरे पर जो है आश्रित जरूर रहते हैं, निर्भर जरूर रहते हैं। चाहे वो जो है लाभकारी संबंध में जुड़ करके हों, या हानिकारक संबंध में जुड़ करके हों, या फिर जो है उदासीन संबंध में जुड़ करके हों। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पर्यावरण में जितने भी सारे जीवधारी होते हैं, वे एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसमें वे सभी जीवधारी कहीं ना कहीं लाभकारी संबंध में, हानिकारक संबंध में और उदासीन संबंध में वे आपस में जुड़े रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लाभकारी संबंध को हम लोग सूचित करते हैं प्लस से, हानिकारक संबंध को हम लोग डिनोट्स करते हैं माइनस से, और उदासीन संबंध को हम लोग जीरो यानी न्यूट्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे जीवधारी होते हैं हम लोग के पर्यावरण में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीवों से इंटरैक्ट जरूर रहते हैं। तो चलिए हम लोग पहला रिलेशनशिप देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सहजीविता क्या होता है, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो दो तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, म्यूचुअलिज्म क्या होता है या सहजीविता, जिसको आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं या आपस में इंटरैक्ट रहते हैं, जिसमें से दोनों जीवधारी को क्या होता है, लाभ होता है, मतलब बेनिफिशियल रिलेशनशिप में ये आपस में जुड़े रहते हैं, तथा दोनों जीवधारी आपस में एक दूसरे से क्या रहता है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़ा रहता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं, या इसी को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअलिज्म्स अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर दोनों जीवधारी को लाभ होता है। तो म्यूचुअलिज्म्स में जो है स्पीसीज ए को भी लाभ होता है और स्पीसीज बी को भी क्या होता है, एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे आपके लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस में आपके एल्गी और फंजाई ये दोनों आपस में इंटरैक्ट रहते हैं, और पॉलिनेशंस में जो है आपके पुष्प और कीट पतंग ये दूसरे के जो हैं क्या करते हैं, लाभकारी संबंध में जुड़े रहते हैं। जैसे कि अगर पुष्प की बात करी जाए, कीट पतंग की बात करी जाए, तो इसमें क्या होता है, पुष्प जो है जब कीट पतंग जो है इनकी ओर आते हैं, तो फिर जो है कीट पतंग को या कीड़े को, मधुमक्खियों को इससे भोजन प्राप्त हो पाता है, शहद मिल पाता है, और इसके बदले में जो पौधे क्या हो जाते हैं, पॉलिनेटेड हो जाते हैं, यानी परागित हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग देखें कि यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि एक जो है आपका एलिगेटर्स है, और इसके दांत में जो है बहुत सारे भोजन के टुकड़े फंसे हुए हैं, और एक छोटी पक्षियां हैं, इनके जो हैं छोटे छोटे भोजन के टुकड़े का क्या कर रहे हैं, ये भक्षण कर रही हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो दांत में फंसे हुए जितने भी सारे फूड पार्टिकल्स हैं वो जो है निकल जाएंगे। तो इससे जो है इनको जो है फ़ायदा होगा, और इनका भी जो है अपना एक भोजन मिल पाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन जिसको हम लोग हिंदी भाषा में प्रतियोगिता कहते हैं। तो प्रतियोगिता में क्या होता है कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े हों,
जिसमें से दोनों जीवधारी को क्या होता है, एक दूसरे से हानि होता है। मतलब कि यहाँ पर दोनों जीवधारी क्या होते हैं, आपस में डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में जुड़े रहते हैं, या इस संबंध में जो है दोनों को हानि होता है। तो यह संबंध तब होता है जब दो जीवों का एक ही लक्ष्य होता है, यानी कि जब दो जीवधारी आपस में तभी लड़ाई करते हैं जब क्या होता है, यहाँ पर एक ही जीवधारी जो है वह दोनों जीवधारी का लक्ष्य होता है। जैसे कि अगर भोजन के लिए वह जो है क्या करती हैं, आपस में स्ट्रगल करती हैं, या रहने के लिए आपस में स्ट्रगल करती हैं। तो कंपटीशंस में दोनों जीवधारी को हानि होता है, तो लिखेंगे स्पीशीज ए को भी जो है घाटा होगा, स्पीशीज बी को भी घाटा होगा। जैसे घास के मैदानों में दो शाकाहारी जीवों के बीच की जो लड़ाई होती हैं वो आपका कंपटीशंस होता है। और जो है आपके जंगली पारिस्थितिक तंत्र में अगर कोई भी शिकार जो है क्या करता है, शिकारी जो है दोनों एक ही जीवधारी के लिए लड़ते हैं, तो इस स्थिति में जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें प्रीडेशंस क्या होता है। तो प्रीडेशन जो है आपका परभक्षण। इस स्थिति में ना जब दो जीवधारी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती हैं, तो इस स्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेशंस कहते हैं। और ध्यान रखिएगा प्रीडेशंस में शिकार और शिकारी का संबंध होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर क्या होता है, एक शेर चीता बाघ जो है एक हिरन को अपना शिकार बनाती हैं, तो इस स्थिति में जो है आपका शेर चीता बाघ जो है वो आपका जो है क्या हो गया, प्रीडेटर्स हो गया, शिकारी हो गया, और यहाँ पर ये प्रे हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि बाघ और हिरन का जो संबंध होता है वह होता है आपका प्रीडेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें पैरासिटिज्म, यानी कि परजीविता का संबंध क्या होता है। तो जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हैं, संबंधित रहते हैं, जिसमें से एक जीवधारी को लाभ होता है और दूसरे जीवधारी को क्या होती हैं, हानि होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है ना, यानी कि यहाँ पर पोषी और परजीवी का संबंध होता है। तो पैरासिटिज्म में क्या हो गया, स्पीशीज ए को लाभ और स्पीशीज बी को हानि होती हैं। जैसे मनुष्यों के आंत में पाया जाने वाला जो कृमि होता है, हम लोगों के आंत से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्यों को क्या होती हैं, कहीं ना कहीं जो है हानि होती हैं। सारे पोषक तत्वों को जो है कृमि चुरा लेते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपका कसकुट्टा, जो पौधों से क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करके जीवित रहते हैं। तो ये आपके क्या हैं, आपके पैरासिटिज्म्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से देखें कॉमेंसलिज्म्स क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं, है ना। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो परीक्षा है पेपर 7 की, इसके लिए जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अगर परीक्षा में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो फिर जो है हम लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉमेंसलिज्म जो होता है, दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हैं, जिसमें से एक जीवधारी को क्या होता है, लाभ होता है, लेकिन दूसरे जीवधारी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती हैं। मतलब कि दूसरा जीवधारी क्या होता है, उदासीन संबंध में जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म्स कहते हैं। तो कॉमेंसलिज्म में एक जीवधारी को लाभ, दूसरे जीवधारी को कुछ भी नहीं होता है ना। जैसे आपके शार्क जो होते हैं, समुद्री जीव जो होते हैं, उनके शरीर पर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ क्या रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं। और हिरन के सींग पर क्या होता है, आपका मकड़ी का जाल होता है। भैंस के सिर पर जो है पक्षियाँ बैठी हुई रहती हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप कॉमेंसलिज्म्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आपका एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म को हम लोग कहते हैं असहभोजिता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें से एक जीवधारी को हानि होती है
तथा दूसरे जीवधारी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब एक जीवधारी को घाटा होता है, दूसरे जीवधारी को कुछ नहीं होता है। तो ऐसे संबंध को हम लोग एमेंसलिज्म्स कहते हैं। जैसे प्रतिजैविक होता है और जीवाणु का संबंध, मतलब कि जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं वह जीवाणु कोशिका को किल करते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, प्रतिजैविक जो होते हैं, वह स्वयं क्या होता है, उदासीन रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स और रिलेशनशिप। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी सारे इंटरेक्शंस पूछे जाते हैं ये सभी के सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप जो है यहाँ पर इस तरह से याद करना चाहते हैं तो संबंध का नाम है स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है। तो ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअलिज्म्स में दोनों जीवधारी को लाभ होता है, यानी प्लस प्लस रिलेशनशिप में ये जुड़े रहते हैं। कंपटीशन के अंतर्गत जो है दोनों जीवधारी को घाटा होता है। प्रीडेशंस के अंतर्गत जो है एक जीवधारी को लाभ और एक जीवधारी को हानि होती हैं, लेकिन प्रीडेशंस में जो है आपका क्या होता है, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है ना, प्रीडेटर्स और प्रे का रिलेशनशिप होता है। लेकिन पैरासिटिज्म में जो होता है वह होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें कमेंसलिज्म के अंतर्गत जो है आपके एक को प्लस होता है यानी लाभ होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं होता है, यानी उदासीन संबंध में जुड़े रहते हैं। एमेंसलिज्म में जो है आपका माइनस यानी कि इसको जो है घाटा होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पेपर 7th में जो है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में रिपीटेशन सवाल जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है बायोस्फीयर जो बना होता है वो बना होता है एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फीयर से एंड हाइड्रोस्फीयर से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोस्फीयर्स इंक्लूड्स तो आंसर करेंगे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर्स और हाइड्रोस्फीयर्स। नेक्स्ट देखें इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया था। इकोसिस्टम एक प्रकार का क्या है, ओपन सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। इकोसिस्टम इज ए ओपन, क्लोज, सेपरेट या नन ऑफ दी। तो ये क्या है, आपके ओपन टाइप के सिस्टम है। और इकोसिस्टम जो होता है वह आपके निर्जीव और सजीव के इंटरेक्शन से बना हुआ रहता है। उसके बाद इकोसिस्टम का अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें तो इकोसिस्टम होते हैं दो कंपोनेंट से बने होते हैं। एक होता है सजीव घटक होता है और एक होता है निर्जीव घटक होता है। सजीव घटक में आपके 3 घटक शामिल होते हैं। पहला है आपका उत्पादक होता है जो भोजन बनाता है, जिसके अंतर्गत पौधे रखे गए हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया है जो भोजन नहीं बनाते हैं, यानी जंतु रखे गए हैं। अपघटनकर्ता के अंतर्गत वैसे जीवों को रखा गया है जो जटिल जीवों को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। फिर उपभोक्ता को हम लोग जो है 3 हिस्से में कैटेगराइज करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी जीव होता है, ये मांसाहारी जीव होते हैं और मांसाहारी जीव होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर वायु है, जल है, मिट्टी है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है और आर्द्रता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखें स्मॉग क्या होता है, स्मॉग का निर्माण कैसे होता है। तो स्मोक प्लस फॉग से स्मॉग बनते हैं और एनपीपी बराबर होता है जीपीपी माइनस आरएस, यानी रिस्पिरेटरी रेट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें आपका फॉस्फोरस और सल्फर आता है। अगर दोनों एग्जाम्पल्स रहें तो आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉस्फोरस जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोनों रहेगा तो फिर जो है बोथ आंसर हो जाएगा। अगर सल्फर रहेगा और फॉस्फोरस रहेगा तो इसमें आपको जो है फॉस्फोरस में जो है आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखें वाइटल इंडेक्स जो होता है वह होता है आपका नेटैलिटी बाय मोर्टेलिटी गुना
100। तो इससे क्या होता है, महत्वपूर्ण सूचकांक प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वह नेटालिटी प्लस इमाइग्रेशन माइनस आपका मोर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशंस जो होता है इस तरह से। तो फार्मूला याद रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी तब बढ़ता है जब जन्म दर और इमाइग्रेशन ज़्यादा होता है, किससे, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन से। चलिए नेक्स्ट देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है आपकी जन्म दर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जन्म दर पर निर्भर करता है, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर होता है, और आपकी इमाइग्रेशन जो है किसी क्षेत्र से स्टडी क्षेत्र में जीवों का जो है आगमन होता है, और इमाइग्रेशंस जो होता है वह किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से जो है किसी जीवों का पलायन होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एविल क्वार्टेट क्या होता है। तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी लॉस होता है। जैसे अगर क्या होता है, जो आवास की हानि हो जाएगी, कोई विदेशी जीव आकर के जो है क्या करेंगे, अन्य सारे जीवों को खा पका जाएंगे, और एक्सेस हंटिंग, अगर ज़्यादातर शिकार होगा तो भी जो है क्या होता है, डाइवर्सिटी लॉस होता है। और अगर पर्यावरण जो है अनुकूलित नहीं होगा तो इससे भी क्या होता है, हम लोगों की जैव विविधता नष्ट होती हैं। तो ये सभी के सभी कारक हैं जिसकी वजह से हमारे जैव विविधता क्षतिग्रस्त हैं। नेक्स्ट देखें, इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रेगनर हॉल्ट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, 1885 ईस्वी में किया गया था। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जो है सर्वप्रथम चार्ल्स अल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में किया था। वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वह संख्या के आधार पर उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ऊर्जा का जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है यह हमेशा सीधा होता है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है आप जितने भी सारे जो हैं बच्चे जो पेपर 7th के लिए जो है आप तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई टॉपिक चाहिए तो यहाँ पर जो है आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप पेपर 7th में जितने भी सारे जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनका जो है हम लोग सॉल्यूशन देखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आप एक एक करके सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।